जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज के इस जलसे में बड़े अहम तरीन मुकर्रिर और उलमाए किराम की आमद हो रही है, जो हमारे लिए इंतहाई सादत की बात है। अब असल मकसद जो जलसे का है उसकी तरफ हम कदम बढ़ाते हुए बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के आज के जलसे के एक अहम मुकर्रिर, जो अगरचे बहराइच से उनका ताल्लुक़ है लेकिन अपनी खिताबत और बयान की बुनियाद पर वो पूरे सूबे और मुल्क के हिस्सों में भी उनकी आमदोरफ्त होती है। मेरी मुराद इससे अजीज़ गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कास्मी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ात गिरामी है, जो जरवल कस्बे के मदरसे के शेखुल हदीस हैं। तशरीफ़ फरमा है। इस प्रोग्राम के इनेकाद में मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब का बहुत बड़ा दखल और अमल है। हम सब उनके साथ जुड़ करके शाना बशाना इस इलाके में काम करते हैं। जहाँ ज़रूरत होती मुफ्ती महफूज साहब हाजिर हो जाया करते हैं। अगरचे अल्लाह ताला ने उनको बड़ी खूबियों से नवाजा है। मैं मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में अपनी नासिहाना कलिमात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله ومولانا العلي العظيم. लायक़ सद एहतराम सदर जलसा, स्टेज पर रौनक अफरोज बावकार उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ी अजीम शख्सियात आज हमारे इस स्टेज पर जलवा अफरोज है। थोड़ी देर में उन तमाम बुजुर्गों का दीदार इंशाअल्लाह हम सबको नसीब होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मज़हब इस्लाम के अंदर कायनात की जितनी खूबियाँ और जितनी अच्छाइयाँ थीं वो सारी अच्छाइयाँ चुन करके रख दी हैं। एक मोटी सी बात है खाने पीने का मसला। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया, एक लफ्ज में इस बात को बयान किया, युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। अल्लाह ने अच्छी चीज़ों को हलाल किया है जो तुम्हारे लिए मुफीद हैं, पाकीज़ा हैं, और जो गंदी चीज़ें थीं, तबीयत सलीमा जिनसे घिन करती है, जो चीज़ें तुम्हारे जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन चीज़ों को हराम किया है। तो जितनी खूबियाँ इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की थीं, वो सारी की सारी खूबियाँ अल्लाह ने मज़हब इस्लाम के अंदर रखी हैं। यानी इस्लाम का कोई हुक्म ऐसा नहीं है जिसको ये कहा जाए
कि इसके अंदर कोई कमाल और कोई खूबी नहीं है। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने, हम नमाज पढ़ते, रोजाना नमाज पढ़ते, और नमाज की हर रकात में जो दुआ सिखलाई है उसमें भी जिंदगी की सबसे अहम जरूरत की तरफ मुतवज्जे फरमाया। इंसान की जिंदगी की सबसे अहम जरूरत है कि उसको हिदायत मिल जाए, रास्त मार्ग नसीब हो जाए, सीधा रास्ता उसे मिल जाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक हासिल हो जाए। ये हर इंसान की सबसे अहम जरूरत है जिंदगी की। इसके बगैर, सीधे रास्ते पर चले बगैर कोई इंसान दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकता और आखिरत में भी कामयाब नहीं हो सकता। जितने मज़ाहिब हैं दुनिया के अंदर, दावा तो सब करते हैं कि हमारा मजहब बिल्कुल सीधा रास्ता है जो कामयाबी का रास्ता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जो इबादत का तरीका बतलाया, और मुसलमान रोजाना दिन में 5 मरतबा इबादत के लिए खड़ा होता है और कई कई रकात हर मरतबा पढ़ता है। हर रकात में जिस सूरत की तिलावत की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें बाकायदा तौर पर एहतिमाम के साथ में लाजिमी तौर पर एक दुआ सिखलाई है कि तुम कुछ मांगो न मांगो, लेकिन अल्लाह से तुम्हें ये हर हाल में मांगना होगा। इलाहुल आलमीन हमको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब सीधा रास्ता है कौन सा? किसको कहा जाए सीधा रास्ता? दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब के पैरोकार हैं, जितने लोग भी हैं, जिन जिन धर्मों के मानने वाले, वो सब कहते हैं सीधा रास्ता वो रास्ता है जिस पर हम चलते हैं। बल्कि मुसलमानों में भी जितने मकातिबे फिक्र हैं और जो जो मज़ाहिब अपने आप के मुसलमान होने का दावा करते हैं, चाहे हकीकी मानों में मुसलमान हो या इस्लाम से वो खारिज हो चुके हो, वो भी दावा करते हैं कि सीधा रास्ता वही है जिस पर हम चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी वजाहत भी फरमा दी कि सीधा रास्ता है कौन सा। और अजीब बात है, कुरान सरापा हिदायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात तमाम इंसानों के लिए हिदायत है, लेकिन सीधे रास्ते की तारीफ करते हुए, वजाहत करते हुए अल्लाह जल्ल शानू ने ये नहीं फरमाया कि दुआ मांगो ऐ अल्लाह हम तुझसे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक मांगते, वो रास्ता जो कुरान का रास्ता। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम कुरान के रास्ते पर चलते हैं, हालांकि कुरान पाक की आयत पर वो उनका अमल नहीं होता और बेशुमार आयत का इनकार करते हैं। बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं हम हदीस पर चलते हैं और बेशुमार हदीस का इनकार करते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे सीधे रास्ते पर हमको चलने की तौफीक अता फरमा। और सीधा रास्ता कौन सा है? कुरान का और हदीस का नहीं, बल्कि आम इंसानों के समझने के लिए फरमाया कि तुम नबी की जिंदगी को देख लो, सहाबा की जिंदगी को देख लो, सिद्दीकीन की जिंदगी को देख लो, शुहदा की जिंदगी को देख लो और अपने जमाने के बुजुर्गों की जिंदगी देख लो। इन औलिया को देखकर तुम अपनी जिंदगी का रुख तय कर सकते हो। जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं वही सीधा रास्ता। जिस रास्ते पर पैगंबर चल के गए वो सीधा रास्ता, जिस रास्ते पर सिद्दीकीन और सहाबा चल कर गए वो सीधा रास्ता, जिस रास्ते पर शुहदा चल कर गए वो सीधा रास्ता, और जिस रास्ते पर बुजुर्गान दीन, औलिया किराम, मुज्तहिदीन, फुक़हा और मुहद्दिसीन चल कर गए वही सीधा रास्ता।
ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की इसी आयत में, जिसको हम हर नमाज की हर रकात में जरूर पढ़ते हैं, चाहे खाली रकातें हो चाहे भरी रकातें हो, कुरान की कोई दूसरी सूरत पढ़े या न पढ़े, सूरह फातिहा की तिलावत हम जरूर करते हैं। सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ सिखलाई कि अल्लाह से मांगो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम किया है, यानी नबियों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। इसलिए कि तेरा इनाम नबियों पर हुआ है, तेरा इनाम सिद्दीकीन और सहाबा पर हुआ है, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। तेरा इनाम शहीदों पर हुआ है, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। और तेरा इनाम बुजुर्गाने दीन के ऊपर हुआ, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आज हम बुजुर्गों को, नबियों को, शहीदों को, सिद्दीकीन और सहाबा को मानने का दावा करते हैं और मानते हैं, लेकिन किस हद तक? ये महीना रबीउस सानी का महीना चल रहा है। इस महीने में लोग मुसलमान आमतौर पर हजरत महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को याद फरमाते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी का रास्ता क्या था, वो किस रास्ते पर चल कर गए थे। अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम अता किया, ये बुलंदी अता की, अल्लाह ने ये बुजुर्गी अता की। ये बुजुर्गी किन वजूहात की बुनियाद पर अता की थी? मैं एक दो मिसाल से अपनी बात समझा रहा हूं। आप देखें उनकी नश्व नुमा में, उनकी परवरिश में हलाल, तय्यब और पाकीज़ा माल का किस कदर दखल। उनके वालिद मोहतरम शेख अबू सालेह रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा दरिया के किनारे जा रहे थे। रास्ते में भूख लगी, खाने पीने की कोई चीज दस्तयाब नहीं थी। दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा था। उन्होंने देखा और सेब उठाकर खाना शुरू किया। कुछ काशें खाई होंगी। अचानक जहन में ख्याल आया कि इसके मालिक से तो हमने इजाजत ली नहीं, मालिक की इजाजत के बगैर उसके बाप का सेब खाना अल्लाह तबारक व तआला के पकड़ का सबब बन सकता है। इसलिए अब मालिक मिले तो कहाँ मिले? मालिक को तलाश करना चाहिए। कहाँ तलाश करे मालिक? जिधर से पानी आ रहा था उसी तरफ चल पड़े कि हो न इधर ही से बहता आ रहा। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। काफी दूर निकलने के बाद एक जगह पर देखा दरिया के किनारे सेब का एक बाग लगा हुआ है और उसकी कुछ शाखें दरिया के अंदर झुकी हुई हैं। फल जो खाया था उसको देखा और उन शाखों में जो फल लटक रहे थे पहचान गए कि वो सेब इसी पेड़ का होगा। तलाश करते हुए मालिक तक पहुंचे। मालिक से कहा भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? आपके बाग का सेब दरिया में बहा जा रहा था, मैंने खा लिया उठाकर, मुझे माफ कर दो। मालिक ने कहा क्या ऐसे तो माफ नहीं किया जाएगा, दो शर्तें हैं माफ करने की। पूछा कौन सी शर्त है? फरमाया सबसे पहली शर्त ये है कि आपको 10 साल तक हमारे इस बाग में नौकरी करनी पड़ेगी और 10 साल जब पूरे हो जाएंगे
उसके बाद दूसरी शर्त हम बतलाएंगे, फिर तुमको मुआफ किया जाएगा। अल्लाह का डर इनके दिल में इस कदर गालिब था, इनको यकीन था कि एक एक पल का रब्बुल आलमीन को हिसाब देना है। अल्लाह जल्ल शानो के सामने खड़े होने का यकीन था कि अगर सेब का मामला फंस गया, अल्लाह के अजाब से बचाने वाली कोई जात नहीं आएगी, कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए सोचा कि एक सेब के बदले में 10 साल की मुलाजमत और 10 साल की नौकरी और गुलामी, ये सस्ता सौदा है। मंजूर कर लिए कि ठीक है 10 साल गुलामी करेंगे। एक दिन मालिक बाग आया और अबू सालेह से कहा, अबू सालेह जरा एक मीठा सेब तोड़ कर लाओ। तोड़ कर लाए, मालिक को पेश किया। मालिक ने खाया, कहा ये मीठा तो नहीं, दूसरा लेके आओ। दूसरा लेकर के वो भी मीठा नहीं था, तीसरा लेकर आओ। तीसरा लेकर आए, वो भी मीठा नहीं। मालिक ने कहा तुम इतने सालों से बाग में काम कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं कि सेब मीठा कौन होता है और तुर्श कौन होता है, तुम्हें ये भी नहीं पता। तो शेख जवाब क्या देते हैं? कहते हैं कि हुजूर वाला, आधे सेब का मामला तो 10 साल तक फंसा है, आधे साहब सेब की माफी के लिए 10 साल की मुलाजमत करनी पड़ रही है, और अगर मैं इस बाग से सेब खाता रहता तो पूरी जिंदगी आप गुलाम बनाए रखते, और जब तक सेब खाया न जाए उस वक्त तक जायके का पता नहीं होता। खाने वाला जानता है कौन सा सेब मीठा है और कौन सा सेब तुर्श है। आज तक मैंने आपके बाग से एक सेब चखा नहीं है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला हमसे बाज़पुरस न कर ले। मालिक ने सोचा इतना ईमानदार है, दूसरी शर्त भी रखी कि तुम्हारा वो जुर्म माफ कर दिया जाएगा, लेकिन एक दूसरी शर्त। वो शर्त क्या है? मेरी बेटी है और बेटी कैसी है? अंधी, बहरी, गूंगी, लूली, लेंगड़ी, सारे अयूब उसमें है, उससे तुम्हें शादी करना पड़ेगा। कोई मामूली बात थी? एक सेब की माफी के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम से ये शर्त लगाई जा रही है कि ऐसी अपाहिज बेटी से तुम्हें शादी करना पड़ेगा, तब तुम्हारे सेब को माफ किया जाएगा, वरना माफी का की उम्मीद मत रखना, माफी की तवक्को मत रखना। अबू सालेह सोचते हैं कि पूरी जिंदगी अपाहिज के साथ गुजारा कर लेना ये मामूली बात है, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने अगर सेब के बारे में पूछ लिया तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। मंजूर कर लिया, ठीक है मैं शादी को तैयार हूं। शादी तय हो गई, निकाह हो गया। जब बीवी के कमरे में पहुंचे, देखा हुस्न व जमाल की पैकर, हाथ पैर सब सही सालिम, हूर जैसी हसीन और जमील लड़की कमरे में मौजूद है। फौरन अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए बाहर निकल आए और लड़की के वालिद से कहा जनाब आपसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? आपने शायद दूसरी बेटी को भेज दिया कमरे में। आपने कहा था मेरी बेटी लूली है, लेंगड़ी है, अंधी है, बहरी है, गूंगी है, और वो तो हुस्न जमाल का पैकर ऐसी खूबसूरत लड़की है कि इस वक्त इस इलाके में ऐसी हसीन और जमील लड़की नहीं होगी। हजरत ने फरमाया गलती नहीं हुई, जाओ वही तुम्हारी बीवी है, मेरे सोच समझ कर उससे शादी की। लेकिन सुनो, मैंने जो कहा था कि वो लूली, लेंगड़ी, गूंगी, बहरी है, इसलिए कहा था कि जब से उसने होश संभाला है उसकी निगाह किसी अजनबी मर्द पर नहीं पड़ी। मैंने गूंगी कहा था, जब से उसने होश संभाला है उसने अपनी जुबान से कोई गलत बात नहीं निकाली है। मैंने बहरी कहा है, जब से उसने होश संभाला है कोई गलत बात उसके कानों से नहीं टकराई है। मैंने लूली कहा है, जब से उसने होश संभाला है उसने अपने हाथों से कोई गलत काम नहीं किया है, उसके पैर भी गलत चीजों की तरफ नहीं उठे हैं। इसलिए मैंने कहा, और जब मैंने तुम्हें देखा है
कि तुम हलाल रोजी की इतनी फिक्र करने वाले हो, आधे सब की मुआफी के लिए लूली लेंगड़ी लड़की से शादी करने को तैयार, 10 साल की नौकरी करने को तैयार, जब तुम इस तरह हलाल और पाकीज़ा खाने की तरफ तवज्जो देते हो, मैंने सोचा कि अपनी बेटी के लिए तुमको मुंतखब किया जाए ताकि ये शौहर मेरी बेटी को हलाल और पाकीज़ा रोजी खिलाए। जब वो खातून आती है, ऐसा पाकीज़ा मर्द अबू सालेह और ऐसी पाकीज़ा खातून, उनकी गोद में पलने वाला बच्चा होता है महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आज हमारी माओ की गोद गंदी हो चुकी। आज हमने अपनी लड़कियों की तरबियत को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। हमने लड़कियों की परवरिश तो जरूर की है और आला से आला तालीमें दिलवाई है, ऊंची ऊंची डिग्रियां दिलवाई हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप हमारे इस इलाके की खबर ले लें, हमारे इस इलाके की दूर न जाएं। ये पुरैनी का इलाका, कैसरगंज का इलाका, जरवल का इलाका, सिर्फ इसी इलाके का जायजा ले लें, एक बड़ी तादाद लड़कियों की ऐसी होगी जिनके ताल्लुकात गैर मुस्लिमों से या तो खुल्ला है या खुफिया तौर पर, और बेशुमार लड़कियों के ताल्लुकात हो चुके। जब हम लड़कियों की इस तरह परवरिश करेंगे तो उनकी गोद में पलने वाला बच्चा शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा, उनकी गोद में पलने वाला बच्चा फरीदुद्दीन गंशकर होगा, उनकी गोद में पलने वाला बच्चा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनेगा, उनकी गोद में पलने वाला बच्चा सुल्तानुल औलिया निजामुद्दीन बनेगा, उनकी गोद में पलने वाला बच्चा अलाउद्दीन साबिर कलियरी बनेगा। हरगिज़ नहीं बनेगा। तब माँ इतनी गंदी है जो रात में बच्चा पेट के अंदर है या बच्चा दूध पी रहा है, जिस वक्त बच्चा दूध पीता है दिल की तख्ती बिल्कुल सादा होती है, उसके दिल पर सिर्फ नक्श किया जाता है। बड़े होने के बाद वही चीजें बच्चा बोलता है, वही काम बच्चा करता है जो बचपन में उसके दिल में नक्श होती है। जब हमारी माएँ रात की तन्हाई में या दिन के उजाले में अपने घरों में टाइम पास करने के लिए सीरियल देखेंगी, गंदी गंदी फिल्में देखेंगी, तो उनके गोद में पलने वाले बच्चे ऐसे वली नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हिदायत की दुआ सिखलाई है, अल्लाह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। कौन सा है सीधा रास्ता? जिस रास्ते पर ये बुजुर्गाने दीन चलकर गए, ये बुजुर्गाने दीन चलकर गए। आप इनकी जिंदगी को उठाकर तो देखें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, बहुत इख्तिसार के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ 2-4 मिनट। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बहुत मशहूर वाक़या, बगदाद तशरीफ ले जाने पढ़ने के लिए उम्र हो चुकी तकरीबन 17 साल के आसपास। वालिदा मोहतरमा, आपने सुन लिया वालिदा कैसी पाकीज़ा खातून थी। वालिदा मोहतरमा ने इनको कुछ रकम दी और वो रकम मामूली रकम नहीं थी, मामूली रकम नहीं थी। अपनी जिंदगी की समझिए सारी हैसियत इनके पीछे कुर्बान कर दी कि बेटा इल्म हासिल करने जा रहा है बगदाद की तरफ। हजरत तशरीफ ले जा रहे, रास्ते में डाकुओं ने पकड़ा, पूरे काफिले को लूटा, सब झूठ बोल बोल कर अपने माल को छुपा रहे। और हजरत वाला एक डाकू पकड़ कर ले गया और पूछा, बेटा तुम्हारे पास कुछ है? हाँ। क्या? 40 अशरफी। वो मानने को तैयार थी। 40 अशरफी मामूली चीज, 40 दीनार कोई मामूली चीज है। 40 दीनार का वजन सोने का आज के एतबार से तकरीबन 17 तोला सोना बनता है। 17 तोला सोना कितने का होगा आज की कीमत में? उन 40 अशरफियों को कैलकुलेट करें, तकरीबन 9 लाख रुपए के आसपास की मालियत है।
इतनी मोटी रकम पता नहीं किसी को, और डाकू से खुद फरमा रहे हैं कि मेरे पास है अशरफियां। वो कह रहा तुम्हारे पास तो नहीं, तुम तो कल्लाश लग रहे हो। नहीं है मेरे पास। कहाँ है दिखाओ। तलाशी ली गई, कहीं नहीं मिले। कहाँ है मेरे पास, दिखाओ। सदरी उतारी और सदरी के अस्तर में वालिदा ने सिल दिए थे, अस्तर फाड़ा और सब सामने रख दिया। ये देखो मेरे पास इतनी अशरफियां, इतने सोने के सिक्के मौजूद हैं। डाकू हैरान हो, बेटा जब तुम बच गए थे और तुम्हारा माल छुप गया था, तुमने सच बोलकर अपना माल क्यों बता दिया? तुम्हें क्या यकीन नहीं कि हम लोग लुटेरे हैं, हम तुम्हारा माल लूट लेंगे? वो कहते हैं हाँ मुझे सब मालूम है कि तुम लुटेरे हो और तुम मेरा पूरा माल लूट लोगे, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरी माँ ने, मेरी वालिदा ने चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटा झूठ मत बोलना। आज माँ की नसीहत का पहला ही इम्तिहान था, मेरा माल लूट गए लेकिन मैं सच बोलूंगा, झूठ कभी नहीं बोलूंगा। ये इस्लाम के एक अहम खूब। और जिसका नतीजा क्या निकला है, सारे के सारे डाकू ताइब हुए। शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब इल्म हासिल कर चुके हैं, विलायत के आला मकाम पर पहुंच चुके हैं, सुलूक की राह इन्होंने मुकम्मल इख्तियार कर ली है, तय किया था गुमनामी की जिंदगी बसर करेंगे, लेकिन एक सफर में निकले हैं। एक सफर में तकरीबन 50,000 यहूदियों ने और ईसाइयों ने कलमा पढ़ा है और अपने बातिल मजहब से तौबा करके इस्लाम मजहब को कबूल किया है। और लाखों गुनहगारों ने, सानियों ने, बदकारों ने, डाकुओं ने हजरत के हाथ पर तौबा की है। हजरत ने फरमाया गुमनामी की जिंदगी बसर करना मुनासिब नहीं है, अल्लाह के बंदों तक इस्लामी किरदार, इस्लामी पाकीज़ा तालीमात पहुंचाई जाए ताकि अल्लाह के बंदे जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने के हकदार बने। तो जब इस्लाम की खूबियों से वो जुड़े, इस्लाम का तारुफ हुआ दुनिया में, इस्लाम ने एक नाम था। आज हम गुनहगार हैं, आज मुसलमान झूठ बोलता है, मुसलमान खयानत करता है, मुसलमान बदअहदी करता है, मुसलमान फराड करता है, हर गुनाह मुसलमान करता है, जिसका खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है। आज मुसलमानों के करोड़ों अरबों की तादाद में होने के बावजूद इनके सामने इस्लाम को और इस्लाम की लाने वाली सबसे अजीम शख्सियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तानो तशनी का निशाना बनाया जाता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज जरूरत है कि इस्लाम की खूबियों से हम आरास्ता हो, हम इस्लाम की खूबियों को अपने अंदर दाखिल करें। सच्चाई है, अमानतदारी है और अहद की पासदारी है, एक दूसरे के हुकूक की अदायगी, ईसार और हमदर्दी है। इन अच्छाइयों को अपने दिल के अंदर जगह दे। झूठ, फराड, धोखा, फरेब और इस किस्म की तमाम बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। यह दुआ अल्लाह ने नमाज में सिखलाई। लेकिन अफसोस ये है कि हम दुआ मांगते जरूर हैं, मांगते नहीं बल्कि पढ़ते हैं। हम थोड़ा तसव्वुर रखें कि हम अल्लाह के सामने कह क्या रहे हैं। आप दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सीधा रास्ता कौन सा है? जिस पर नबी चलकर गए हैं वो रास्ता सीधा रास्ता, उस पर हमें भी चला दे। जिस पर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली चलकर गए हैं वो रास्ता सीधा रास्ता, उस पर हमें भी चलने की तौफीक अता फरमा। जिस पर शुहदा चलकर गए हैं, जान का नजराना उन्होंने अल्लाह के हुजूर पेश किया है, इस्लाम पर आंच नहीं आने दी है, उस पर चलने की तौफीक अता फरमा। और जिस पर बुजुर्गान दीन चलकर गए हैं, जिस रास्ते को इख्तियार करके उन्होंने इस्लाम को दुनिया में नेकनाम करने की कोशिश की थी, उस रास्ते पर हमको चलने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ अल्लाह ने सिखलाई है।
इसलिए मेरे भाइयों, आज हम तय करें कि इंशाअल्लाह इस्लाम की एक खूबी अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे और हर किस्म की बुराई से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।